स्टेज की सुपरस्टार व स्टाइल अदाकारा अमरोजिया खान इस वक्त गुजरावाला कैफे थिएटर में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं। अरसे 5 साल से स्टेज पर अपना मुनफिद मुकाम बनाया। वज़ीर सकाफ़त अज़मा बुखारी के इक़दामात को बहुत सराहा और आर्ट काउंसिल की काविशों से थिएटर का माहौल बहुत बेहतर हो गया है। कैसर सनाउल्लाह, कैसर पिया, डॉक्टर अजमल और नसीम विक्की थिएटर को इस्लाही और तफरीही ड्रामा पेश करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। मजीद उनका क्या कहना है, जानते हैं हमारे एंकर पर्सन मलिक नदीम शाहिद से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका हॉस्ट मलिक नदीम शाहिद। इस वक्त मैं गुजरावाला कैफे थिएटर्स में मौजूद हूं, जहां पे आज मेरे साथ जो अदाकारा मौजूद हैं, अरसा 4-5 साल से स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। अब बेसिकली मुल्तान से वो बिलोंग करती हैं और उन्होंने आकर मुल्तान से अपने फ़न का लोहा मनवाने के बाद पंजाब की तरफ रुख किया। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, पिंडी, बहुत से प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम किया और बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने अपना परफॉर्मेंस के बलबूते पे अपना बहुत अच्छा एक मुकाम बनाया और बड़ी वर्सटाइल अदाकारा हैं। मेरी मुराद है आज की खूबसूरत और वर्सटाइल और सुपरस्टार अदाकारा इमरोज़िया खां। इमरोज़िया खां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं और इस फील्ड के हवाले से, शोबिज़ के हवाले से, वो कैसे फील्ड में आई और उनको कैसा रिस्पॉन्स मिला। आइए इनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैडम जी, शोबिज़ में आपको आए हुए 4 से 5 साल हो गए हैं और पहले जो माहौल था और अब मौजूदा माहौल में जो आप स्टेज की परफॉर्मेंस को देख रही हैं और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इस वक्त इक़दाम उठाया, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये इक़दामात जो उठाए हैं, ये काम पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये हालात शोबिज़ के जो हैं कमर्शियल काम वाले होते ही ना। और फैमिलीज़ जो हमारी हैं वो किनारा कशी इस वजह से कर गई हैं स्टेज से, क्योंकि अब उनके मयार का काम नहीं होता था। ठीक है, अब देखें जी, अच्छा स्क्रिप्ट होगा, अच्छा ड्रामा होगा, अच्छे एक्टर्स होंगे, और एक्टरों में जो फॉल्ट होता है मेन, वो अपनी रिहर्सल को टाइम नहीं देते, डायरेक्टर को टाइम नहीं देते। जब उनकी रिहर्सल होगी, ड्रामा अच्छा पेश किया जाएगा। और जैसे कि शोबिज़ की खबर तो आप देखें कि मिनटों में वायरल होती है और हर बंदा शोबिज़ से वाबस्ता है और हर बंदा ही इंटरनेट, सोशल मीडिया यूज़ करता है। सबको पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है, किस शहर में, किस गली में क्या हो रहा है। तो उस हवाले से जी, अगर हमारे अच्छे काम और अच्छे जबकि अब हो रहे हैं, जब से मैडम उज़मा बुखारी साहिबा ने ये जो इक़दाम उठाए हैं कि ड्रामा स्क्रिप्टेड हो और गाने ऐसे होने चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, आपके ड्रेसेस, आपका लिबास ऐसा होना चाहिए, तब से फैमिलीज़ आ रही हैं। आज भी आपने हाल में देखा होगा कि 2 फैमिलीज़ ड्रामा देख रही हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर हमारा ड्रामा अच्छा होगा, हमारा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, हमारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, फैमिली के देखने के काबिल है, तो वो ज़रूर आएंगे। मैडम जी, अभी आपने रेसल की बात की है, तो मौजूदा वक़्त में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स कर रहे हैं वो कैसर सनाउल्लाह साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं और यूसुफ साहब हैं और इसके अलावा डॉक्टर अजमल साहब हैं। अब ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस ड्रामे को असल हालत में लेके आएँ जैसे लोग पहले ड्रामा देखते थे। देखें जी, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि हम लोगों को मिलकर साथ देना चाहिए। अकेला डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। जब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर मिलकर काम करेगा तो फिर जाके कुछ ना कुछ एक नई चीज़ तैयार होती है। कोई इमारत को बनाने के लिए आपके पास 3-4 वर्कर होते हैं। अब डायरेक्टर जो है वो तो आकर बैठ जाता है थिएटर में, स्क्रिप्ट भी अच्छा निकालता है कि मैंने अब एक्टर आएंगे तो मैंने उनको तैयारी करानी है। एक्टर ही टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो डायरेक्टर अकेला क्या करेगा? प्रोड्यूसर ने इतना महंगा ड्रामा लगाया है, उसने इतनी पब्लिसिटी की है, सबको कास्ट किया है, पूरा गुलदस्ता बनाया है उसने। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, पब्लिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी, तो कैसे होगा? बड़ी अच्छी बात की आपने। मैंने अभी रिसेंटली ना नवाज़ अंजम साहब का इंटरव्यू किया था, तो उनसे मैंने ये सवाल किया था कि आप इस वक्त मौजूदा ड्रामे को किस कंडीशन में थे। कहते मौजूदा हालात में तो मैं ड्रामे को बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा हूँ जो ड्रामे हो रहे हैं। पहला वक्त जो था हमारा 20-20 दिन हम बाकायदा तौर पर रिहर्सल करते थे। अब तो ये चला कि तू आ मैं जा, मैं जा तू आ, ये लगा हुआ है और ड्रामा जो है वो बस जुमे के रोज़ आए हैं, असर के बाद आए हैं, जब ये करना ये करना ये करना, तो बात ख़त्म कहते वो ड्रामा नहीं है। सॉरी टू से, मेरी ये जो बात है बहुत सारे लोगों को गलत लगेगी और मायूब होगी और बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज़ भी होंगे। मैं एडवांस माजरत कर लेती हूँ। हम जो एक्टर्स हैं ना, बकौल मेरे, टाइम नहीं है किसी के पास। ये लेकिन अगर हम अपने काम को टाइम नहीं देंगे तो यही काम भी हमें टाइम नहीं। क्यों टाइम नहीं है? मैं बताती हूँ ना, हमारे मसले ही इतने हैं कि हमने कहना जी जुम्मे वाले दिन जाएंगे और जुम्मे वाले दिन हम कर लेंगे, और जुम्मे वाले दिन जब ड्रामा हम लोग करते हैं, कभी 2 बातें मिस हो जाती हैं, कभी 3 बातें मिस हो जाती हैं, डायलॉग डिलीवरी, फुटवर्क हमारा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, एक्ट रिएक्ट इंसान भूल जाता है, लाइव काम है।
और इतनी सारी ऑडियंस के सामने तो वैसे ही इंसान भूल जाता है। अगर हमारी 2 से 3 रिहर्सल हुई हों तो फिर जाके कदरे बेहतर होता है। अगर हमने 1 दिन की रिहर्सल की है तो डायरेक्टर ही क्या ही कर लेगा और एक्टर भी क्या ही कर लेगा परफॉर्म। उनको तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को तो यही होता है, चलो रूटीन से काम कर रहे हैं, बातों का इनको इल्म है, थोड़ा सा क्यों दे देंगे, बात चल जाएगी तो खत्म। लेकिन जो स्क्रिप्टेड ड्रामा है, रोल जी कट टू कट जो एंट्री है, डायलॉग डिलीवरी है, उसके लिए कम से कम आपको हफ्ता 15 दिन ड्रामे को लगते हैं आपको तैयार कराने में। कैसर सनाउल्ला जी करा रहे हैं, विकी साहब करा रहे हैं, कैसर पिया जी जैसे कि अब ड्रामा है पड़ा देखें, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका नाम लेना मैं कहती हूँ कि इतने सारे मतलब एक हीरे भरे पड़े हैं, लेकिन उनको फख्र महसूस करते हैं अच्छे डायरेक्टर्स का। उनको हम लोग तराश सकते हैं। हम खुद भी अगर वो हमें काम करवाएं तो मेरे ख्याल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोगों को चाहिए, एक्टर्स को चाहिए, बकौल मेरे मुझे भी चाहिए कि टाइम की पाबंदी करूं, अपने काम को टाइम दूं और फिर जाके डायरेक्टर उसको निखारेगा। मैंने 2020 में ड्रामा किया था एज ए एक्टर, चाइल्ड एक्टर। जवार हुसैन बलोच मेरे उस्ताद हैं। मैंने मुल्तान आर्ट काउंसिल में ड्रामा किया था, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और मेरा पहला ड्रामा था वो। मेरी अगर रिहर्सल ना होती जिसके बारे में मुझे अलिफ बे का भी नहीं पता तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं आना था, मैं नहीं कर पाती। मैं न्यू कमर हूँ, मुझे नहीं आ कमर्शियल काम मैंने 2022 में स्टार्ट किया, जिसको कहते हैं डांस परफॉर्मेंस मैंने शुरू की, ड्रामा जैसे प्रॉपर तरीके से कमर्शियल तरीके से मैंने परफॉर्म किया। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इतने शॉर्ट टाइम में मुझ में कोई एक बंदा गलत नहीं हो सकता, पूरी टीम उसकी जिम्मेदार होती है। अब यहाँ पे ड्रामा हो रहा है ना, आप कैसर पिया जी ने ड्रामा एक हमारा बड़ा खूबसूरत ड्रामा जा रहा है, आप उसको ड्रामे को देखें आपको पता चल जाएगा। स्टोरी है, सब एक्टर हैं, जिसकी जहाँ पे जो क्यू है उसने उस क्यू पे इंटर होना है, उसने वही डायलॉग डिलीवरी है, कोई ऐसी गलत बात नहीं, कोई ऐसा वर्गल कोई वर्ड्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारी ड्रेसिंग ऐसी है कि हमारा नेट ये वो गला हमारा लूज़ नहीं है, कोई ऐसी बात हमने नहीं की कि जो पब्लिक के साथ रिएक्ट करें। जी बिल्कुल, आपने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे काम किया और आपको सबसे अच्छी आर्ट्स काउंसिल कौन से शहर की लगी? आर्ट काउंसिल सभी अच्छी है, मेरा कभी इतना कोई वास्ता नहीं पड़ा किसी के साथ। मैंने मुल्तान आर्ट काउंसिल में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया वहाँ पे। मतलब ना आप देखें कि सालाना परफॉर्मेंसेस होती हैं, ठीक है, फेस्टिवल होता है, ड्रामा फेस्टिवल, तो इस वजह से हाँ जी। बाकी मैंने किसी आर्ट काउंसिल में परफॉर्म नहीं किया और मेरा कोई इतना ज़्यादा मतलब कोई वास्ता भी नहीं पड़ा। सारे अच्छे हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ सारे अच्छे हैं। अगर आप में कोई गलती होगी, आप गलत होंगे तो फिर आपके साथ सारे गलत हैं। अच्छा, आप न्यू टैलेंट्स के क्या मशवरा देना चाहेंगे? आजकल न्यू टैलेंट्स में ये बड़ा और ख़ासतौर जो आजकल जो न्यू प्रोड्यूसर्स आ चुके हैं इस फील्ड में, जिसे आप दोस्त बन जाते हैं, फैंस बन जाते हैं, तो वो ड्रामा लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये इन लोगों की वजह से ड्रामा जो है ना वो अपनी असलात में नहीं आ रहा था और फहाशी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, वर्गल बहुत ज़्यादा होती थी, माँ बहन एक कर देते थे यहाँ पे स्टेज की परफॉर्मेंस करते हुए। अब वो बहुत हद तक मुतमिन हो चुके हैं कि पब्लिक भी देखने आ रही है, कुछ रुझान भी बन रहा है। तो क्या ये आप आर्टिस्टों के लिए बेहतर है? अच्छा, मेरा कोई फील्ड में इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, आपको पता है कि मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में, और मेरा फील्ड के रिलेटेड किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ, 2 घंटे की ड्यूटी है, काम करने के बाद मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, किसी से कोई रब्ता नहीं, और इन मामलात में मैं पढ़ती भी नहीं। जिसका ड्रामा है मैंने परफॉर्म करना है, ड्रामे के बाद मैं इन सारे चक्रों में नहीं पड़ती। लास्ट में आप हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल्स के प्लेटफॉर्म से अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? जी, तमाम देखने वालों को मेरा एक खूबसूरत मैसेज है कि आप सब लोग अगर किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो अगला बंदा भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, इस चैनल पे बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस होते हैं, हमारी फील्ड के रिलेटेड भी, आउट ऑफ फील्ड भी, पर्सनल लाइफ के बारे में भी। आप इसको लाइक करें, फॉलो करें और बताइएगा कि किसका इंटरव्यू आपको अच्छा लगा, किसकी गुफ्तगू आपको अच्छी लगी, कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लगा, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके चैनल के लिए। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू।